नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जिया तरंग आदि रानी गंडेलू आदि के बारे में चर्चा किया था। आज हम देखते हैं कि जो आंदोलन के बाद जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। इसके बारे में देखते हैं। तो 1928 ईस्वी में साइमन आयोग आया था। इसका भारी विरोध हुआ, अल्प समर्थन दिया गया इसका। इस साइमन आयोग में 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेजी थे। लॉर्ड वर्कन हेड ने चुनौती दी थी कि आप सर्वसम्मति से संविधान बनाएं। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। लीग ने असहमति दिया था। जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम हुआ। लोगों यह जितने भी हो इसमें दोनों ही सभी लोग को अस्वीकृति प्रदान किया गया। तो ये गांधी जी को मलंग बाबा भी कहते हैं, इसको नोट कर लेना। मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी गांधी जी को। लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया 1930 में। और उसके बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन को भी चलाया गया, फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। 27 मई 1930 को साइमन रिपोर्ट प्रकाशित होती है। इसमें गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। साइमन रिपोर्ट पर विचार किया गया और भावी संविधान पर विचार किया गया। इसके बाद देखते हैं जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये क्या था। ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और वहाँ के प्रधानमंत्री थे रैमजे ग्रैंडोनाल्ड, जो लेबर पार्टी से थे। यह स्थान था सेंट जेमन पैलेस, जो इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है। वहीं पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसमें जो प्रतिनिधि ने भाग लिया था वो थे कुल 89 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए। 16 ब्रिटेन के थे, 16 देसी रियासत के थे, 57 लोग ब्रिटिश भारत से थे। इसमें कुछ उदारवादी नेता भी थे, तेज बहादुर सप्रू, चमनलाल सीतलवाड़। हिंदू सभा के भी BN मुंजे, MR जयकर आदि लोगों ने इसमें भाग लिया। लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खां तृतीय आदि ने इसमें भाग लिया। सिख समुदाय से सरदार पूर्ण सिंह, सरदार उज्ज्वल सिंह ने भाग लिया। ईसाई धर्म से सर KT पाल ने इस सम्मेलन में भाग लिया। डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन से, जो एक डिप्रेस्ड कॉलेज एजुकेशन था, इससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें भाग लेते हैं इस आंदोलन में। कुछ महिलाओं ने भाग लिया। बेनाम जहां आरा, शाहनवाज, श्रीमती राधाबाई, सुब्बा रायन आदि महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। देसी रियासतों से जो नरेश थे लगभग 16 लोग इसमें से भाग लेते हैं। और इसमें चर्चा होती है, अखिल भारतीय संघ की चर्चा होती है और कहा गया कि संघीय शासन बनेगा, जो ब्रिटिश भारत होगा एक, और एक देसी रियासत होगा। ऐसी बात इसमें रखी गई। देसी रियासत में कहा गया कि केंद्र सरकार में 2 रियासत होंगी, 2 सदन बनाए जाएंगे। उच्च सदन जिसमें 1/2 देसी रियासत से होंगे उच्च सदन में। निम्न सदन बनाए जाएंगे केंद्र में। इसमें अच्छा प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जो अच्छा रहेगा स्वभाव में उसका ही प्रतिनिधित्व इसमें किया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम को रखा था और डॉक्टर अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास के बारे में रखा था। अपनी अपनी मांग को इस सम्मेलन में रखा था।
9 उप समितियां थी। संघीय उप समिति को छोड़कर 8 में डॉक्टर अंबेडकर सदस्य थे। 9 समिति को भी उसमें रखा गया। एक सैनिक समिति उप समिति थी। सेना में दलित की भर्ती की जाए और वयस्क मताधिकार हो, एक ऐसी समिति थी। और इस समिति में कहा गया कि अनुसूचित जाति को पृथक निर्वाचन की मांग की जाए तथा महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। ऐसी लोगों की मांग थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। इसके बाद प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन था वह असफल हो जाता है और इरविन ने कहा कांग्रेस को शामिल किया जाए इसमें, तभी यह आंदोलन सफल होगा। तो तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर के प्रयासों से गांधी जी को रिहा किया गया एवं गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता के लिए लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। सरोजिनी नायडू ने कहा गांधी इरविन ये 2 आत्मा हैं, जो ये 2 महात्मा हैं। महात्मा की उपाधि दी सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जो गांधी इरविन वार्ता है यह सही नहीं है। गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने राजद्रोही फकीर कहा। ये तो राजद्रोही फकीर है। गांधी सम्राट के प्रतिनिधित्व के बराबर बैठने के लायक नहीं है, ऐसी इन्होंने टूटी भाषा बोला, कड़वी भाषा। तो जो शर्तें जो सरकार ने स्वीकार की थी गांधी इरविन समझौते में, जो गांधी जी की शर्तें स्वीकार की थी वो शर्तें देख लेते हैं क्या क्या शर्तें थी। नमक कानून में अपने उपयोग के लिए आप नमक बनाने में आपको छूट दी जाएगी, लेकिन आप इसको बेच नहीं सकते हैं। आपको जितना खाना है उतना ही आप नमक बना सकते हैं, ऐसा कहा गया इस पैक्ट में। जितने राजनीतिक बंदी रिहा करो, जितने राजनीतिक बंदी हैं उन्हें रिहा करो, हिंसा के आरोपी को छोड़ करके, महात्मा गांधी ने कहा। जब्त की गई संपत्तियां भी वापस करेंगे आप लोग, ऐसी बात इन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने। आंदोलन के दौरान अध्यादेश वापस लें, मुकदमे वापस लें। जिन लोगों ने नौकरी के लिए त्यागपत्र दे दिया था नौकरी से, उनको पुनः नौकरी पर बुलाया जाए। इस पर सरकार विचार करेगी, ऐसा कहा। शराब, अफीम, विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने निर्धारित समय अवधि में धरना दे सकते थे, ऐसी मान्यता दी गई कि हम यहाँ पर धरना दे सकते हैं। शर्तें जो कांग्रेस ने स्वीकार की थी इसको देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ऐसा कहा। इसके बाद देखते हैं ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार बंद करें आदि कहा गया। कांग्रेस पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग की, तो उन्हें कहा आप कांग्रेस जो पुलिस की कार्रवाई की मांग निष्पक्ष कर रहे वह नहीं करेगी, यानी कांग्रेस पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करेगी। इसके बाद देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक। उस समय सम्राट थे जॉर्ज पंचम और प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इस समय सरकार मिली जुली है क्योंकि कंजरवेटिव पार्टी का प्रभाव था। भारत का वायसराय था लॉर्ड विलिंगटन, यह इरविन की जगह आया था लॉर्ड विलिंगटन। भारत का सचिव उस समय सैमुअल होर था, यह बेजेविट की जगह आया था, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन बेजेविट था, अब सैमुअल हो गया भारत का सचिव। इसमें कहा लॉर्ड विलिंगटन ने कि भारत विरोधी था,
गांधी इरविन समझौता का उल्लंघन किया। यह तो अच्छा नहीं है, इसने उल्लंघन किया पूरी तरह से। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 2 महिलाएं प्रथम गोलमेज सम्मेलन वाली। प्रथम सम्मेलन में भी ये गए थे 3 लोग, ये लोग द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी आए थे। सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में गए। गांधी जी राजपूताना जहाज से लंदन जाते हैं। राजपूताना जहाज से लंदन जाते गांधी जी सम्मेलन। सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल, प्रथम में नहीं गए थे। इसके बाद इसमें निर्धारित किया गया कि अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। वयस्क मताधिकार चल रहा था उस समय। महिला आरक्षण, महिलाएं समान निर्वाचन, इनको माना गया। मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम भी मांगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। महात्मा गांधी अंबेडकर की जो मांग थी इससे असहमत थे। कहा आपकी मांग को हम नहीं मानेंगे। असहमति के कारण सम्मेलन असफल हो जाता है। रमजे मैकडोनाल्ड ने कहा अब जो हम निर्णय करेंगे उसको आपको मानना होगा। इस प्रस्ताव पर सभी के हस्ताक्षर करवा लिए गए। गांधी जी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ये लोग राजपूताना जहाज से गए थे। लंदन में किंग्स हॉल में ये लोग रुके थे और हसंती लंगोटी पोशाक ही पहन कर चले गए थे वहाँ, जिससे फ्रैंकी मोरी पत्रकार ने कहा ये तो अधनंगा फकीर है। इसी पोशाक में बकिंघम में पैलेस में भी ये चले गए थे गांधी जी, जिससे इनका मजाक उड़ाया गया था। गांधी जी जब वापस आते हैं बेसिंटियाना जहाज से, जब महात्मा गांधी वापस आते हैं तो गए थे राजपूताना जहाज से और आते हैं बेंसिटियाना जहाज से। गांधी जी ने कहा मैं खाली हाथ आया लेकिन अपने देश पर बट्टा नहीं लगने दिया। इन्होंने ऐसा कहा। 1932 में पुनः आंदोलन शुरू किया और इनको गिरफ्तार करके पुनः जेल में डाल दिया गया। इसके बाद एक पैक्ट होता है 1932 में, जिसे सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड कहते हैं। इसके बाद देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 16 अगस्त 1932 को एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। 1932 में जो ब्रिटेन के पीएम थे रमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा थी कि सांप्रदायिक अवार्ड यानी पंचाट की घोषणा इन्होंने किया था कि अनुसूचित जाति को हम पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करते हैं, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाएगा, पृथक निर्वाचन दिया जाएगा, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन आदि को भी पृथक निर्वाचन दिया जाएगा। इस सांप्रदायिक अवार्ड में कहा गया। वाणिज्य, व्यापार, जमींदार आदि को विशेष निर्वाचन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा। तो महात्मा गांधी पूना की यरवदा जेल में ही इसके कारण आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और 20 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों को बीच में समझौता को लेकर अंबेडकर ऊपर भारी दबाव बनाया गया। तो 24 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट या यरवदा करार कहते हैं। यह अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर डॉक्टर अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय करते हैं। ये गांधी जी की तरफ से थे मदन मोहन मालवीय। गांधी जी पूना पैक्ट समझौता में शामिल थे, इनका समझौता था, लेकिन ये इसमें हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसके बाद तेज बहादुर सप्रू ने इसका प्रयास किया था, समझौते में प्रयास किया था। राजगोपालाचारी अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली।
अम्बेडकर से अपनी कलम बदली राजगोपालाचारी ने। 24 सितंबर 1932 को जो समझौता हुआ था, इसके माध्यम से पृथक निर्वाचन की मांग को वापस किया जाए, तब यह समाप्त होगा पैक्ट। इसके बाद कुछ और देख लेते हैं दोस्तों कि पृथक निर्वाचन को वापस किया। प्रांतों में 71 की जगह 148 सीटें आरक्षित की गई तथा केंद्र में 18 सीटें रिजर्व की जाएंगी। सरकारी नौकरी में भी आरक्षण दिया जाएगा। प्रांतों के शिक्षा बजट में कुछ पैसा अनुसूचित जाति के लिए रखा जाएगा। ऐसी सी बात इसमें की गई। इसके बाद देखते हैं जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, इस पे चर्चा करते हैं। यह सबसे पहले अगर क्रमवार में अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसके बाद गांधी रिबन समझौता हुआ, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर सांप्रदायिक पंचाट हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो लास्ट देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। डॉक्टर अंबेडकर इसमें शामिल होते हैं। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और इसमें आमंत्रित ही नहीं किया गया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन अंग्रेज द्वारा भी इनका आमंत्रित नहीं किया गया था किसी को, इसलिए कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बहिष्कार किया, इसमें वो लोग भी शामिल नहीं हुए क्योंकि इनको भी आमंत्रित नहीं किया गया। लेबर पार्टी ने भाग नहीं लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में काफ़ी लोगों ने भाग नहीं लिया। वायसराय उस समय था लॉर्ड विलिंगटन। भारत सचिव था सैमुअल होर। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसे गोलमेज सम्मेलन का यह निष्कर्ष था कि भावी संविधान का प्रारूप यह है, इसे तैयार किया जाए। जो श्वेत पत्र जारी किया गया, इसे ही संविधान का प्रारूप कहते हैं, भावी संविधान का। दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति में इसको रखा गया तथा दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति में इसे रखा गया। उस समय अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनिसगो, और श्वेत पत्र के उपबंधों पर विचार किया और इसकी रिपोर्ट 1933 ईस्वी को आती है। 1933 को भारत सरकार अधिनियम 1935 इसके उपलक्ष्य में जारी किया गया। इस प्रकार दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये था गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।